मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं करूं, लेकिन अगर उन संबंधों की उसमें देश और धर्म प्रताड़ित होता हो, उसमें कहीं आड़े आते हो, तो ये जो है फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये है गंदी मानसिकता का परिचायक, ये है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ये वही शख्स है जो मुसलमानों पर बोलता है, महिलाओं पर बोलता है, बच्चों पर बोलता है, गंदा बोलता है, लेकिन इस बार इसके निशाने पर कोई और नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री स्मृति ईरानी है। और इतना गंदा बोला है कि आप भी सुनकर सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस यति नरसिंहानंद सरस्वती की पहचान अब जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर के तौर पर हो गई है, लेकिन पद ग्रहण करने के बावजूद भी न इसकी सोच बदली है, न मानसिकता बदली है। वही गंदा का गंदा और घटिया आदमी है ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल तक जो बच्चों पर निशाना साधता था, जो उन्हें आतंकी बताता था, महिलाओं पर निशाना साधता था, गंदी गंदी बातें करता था, मुसलमानों को आतंकी बताता है, जिहादी बताता है, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी के रिश्तों को लेकर गंदी बातें करता है, सार्वजनिक रूप से गंदी गंदी बातें करता है, अनर्गल बोलता है। लेकिन अब जब बयान आप ये वाला सुनेंगे, उसके बाद एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर पूछेंगे कि आखिर कब तक इस आदमी को सहन किया जाएगा, कब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले ये बयान सुनो। मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं वो करूंगा। देखिए, वो पुराने जमाने के संबंध, किसी भी व्यक्ति के संबंध के लिए कोई गलत नहीं बताऊंगा, मेरा बिल्कुल इसमें वो नहीं। लेकिन अगर उन संबंधों की उसमें देश और धर्म प्रताड़ित होता हो, उसमें कहीं आड़े आते हो, तो ये जो है फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। तो सुना आपने, इसे कितनी देश की चिंता भी है। दरअसल देश के बड़े पत्रकार हैं विनोद कापड़ी, उन्होंने ट्वीट किया है, और जो ट्वीट किया है वो आपको पहले पढ़कर सुना देते हैं। उसी के साथ ये वीडियो अपलोड की है जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की है, उसको जो अपलोड किया है विनोद कापड़ी ने किया है। बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी को उनके व्यक्तिगत संबंध के लिए गलत नहीं बताऊंगा, जो इसने कहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, पर उन संबंधों की वजह से देश धर्म प्रताड़ित होता है तो एक चिंता का विषय हो जाता है। यति नरसिंहानंद सरस्वती को देश की कितनी चिंता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहते हैं कि किसी भी ऐसे इंसान जो गंदा हो, जिसकी मानसिकता घटिया हो, उसे कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। यही काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने किया। जब इसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, तब ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की फौज इसके पीछे आकर खड़ी हो गई, बताने लगी कि हां, बात तो सच है। मुसलमानों के खिलाफ जब इसने नफरत उगली तो भारतीय जनता पार्टी और संघी इसके साथ खड़े नजर आए, लेकिन अब ये पलटकर भाजपा पर ही फुंकार मारने लगा है। अब उनको ही ढसने का काम करने लगा है, बताने लगा है कि छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। और सीधे इसने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को ले लिया। गंदी बात की है, कहने लगा कि मैं भी यूरोप में रहा हूं, मैं भी जानता हूं कि महिला और पुरुष के रिश्ते होते हैं, लेकिन अगर उसका असर धर्म और देश पर पड़ने लगे और देश और धर्म प्रताड़ित होने लगे तो ये चिंता का विषय हो जाता है। सुनिए, मैंने अपने जीवन के 9 साल यूरोप में काटे हैं। हाँ जी। मैं किसी भी महिला और पुरुष के संबंध पर आपत्ति नहीं करता, किसी भी महिला और पुरुष के संबंध पर आपत्ति नहीं करता, वो चाहे किसी के भी हो। लेकिन जब आप बहुत जिम्मेदार पदों पर होते हैं तो केवल वो संबंध ही नहीं होने चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो मैं केवल इतना चाहता हूं कि धर्म के लिए भी कुछ हो, और भैया धर्म के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पे है, उन्हें करने दीजिए। मेरे को मरने दीजिए, उन्हें करने दीजिए, बेचारों को, मुझे मरने दीजिए। मेरा रास्ता केवल और केवल बलिदान में। महिला कल्याण का उनके पास डिपार्टमेंट है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, तो महिलाओं का कल्याण हो रहा है ना। महिलाओं का क्या क्या कल्याण हुआ बताओ मुझे। कल्याण क्या क्या? महिलाएं आप इतनी पिछड़ी हैं तभी तो बोलती है कि हमें साथ से साथ मिलाकर चलो, इसीलिए तो बोल रही हैं। तो वो महिलाओं से पूछो, देखो ये महिला बैठी हुई, इनसे पूछो उनके बारे में, मुझसे क्यों अटक गए कुछ और मुसलमानों के। चलिए कोई अटका नहीं आपका, मैं नहीं अटका, मैं अटके में से निकालना चाह रहा हूँ। मैं अटके में से निकला हुआ हूँ। देखिए सुनिए, अच्छा, मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं वो करूंगा। देखिए, वो पुराने जमाने के संबंध, किसी भी व्यक्ति के संबंध के लिए कोई गलत नहीं बताऊंगा, मेरा बिल्कुल इसमें वो नहीं। लेकिन अगर उन संबंधों की उसमें देश और धर्म प्रताड़ित होता हो,
उसमें कहीं आड़े आते हो तो ये जो है फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। तो सुना आपने, ये घटिया मानसिकता के व्यक्ति की सोच क्या क्या बोलता है ये। लेकिन अब सवाल यही है कि जब यति ने अति पहले ही कर दी थी, लेकिन अब तो और ज्यादा अति कर दी है। अब तो प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई जाने लगी है। उन अंधभक्तों का क्या है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के कसीदे गढ़ते हैं। लेकिन जब इस तरह का व्यक्ति, गंदी मानसिकता का व्यक्ति, गंदी गंदी बातें सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री के लिए बोलता है तो वो चुप्पी मारकर क्यों बैठ जाते हैं? उनकी जुबान काट क्यों मार जाती है? दही क्यों जमा लेते हैं मुंह में? अब कपिल शर्मा नजर नहीं आते, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पहले बहुत डोनेशन इकट्ठा किया था इनके नाम पर, और जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और स्मृति ईरानी के संबंधों के बारे में गंदा गंदा बोला जा रहा है तो कहीं खो से गए हैं। एक सवाल उठता है कि इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब ये खामोश होगा, चुप होगा, इतने गंदे बयान देना बंद करेगा। क्योंकि एक बड़े पद पर बैठा है, उसके बाद भी इस आदमी को शर्म नहीं आती है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाओं के खिलाफ इसने गंदी बात कही थी। ये बात सितंबर की है। उस दौरान इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें ये सीधे तौर पर कह रहा था कि महिलाएं, यानी भारतीय जनता पार्टी में जो महिला नेता हैं वो पुरुष नेताओं के पास जाती हैं, और एक नहीं 3-3 पुरुषों के पास जाना उनकी मजबूरी है। गंदी तरीके से बातें कर रहा था। क्या कह रहा था आप सुन लीजिए। बोलने में भी शर्म आती है, जो ये आराम से फटाफट तरीके से बोल जाता है। जरा सुनिए कि ये किस तरह से अपनी गंदी मानसिकता का परिचय उस वक्त भी दे रहा था। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास जाकर फिर कर। तो देखा कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे कितने बड़े धर्म का प्रचार कर रहा हो, जैसे बहुत बड़े बड़े श्लोक बोले जा रहे हो। इस तरह से मुस्कुराता है, गंदी बातें करते पर मुस्कुराता है। बताता है कि किस तरह से महिलाएं और पुरुष के बीच राजनीति में संबंध होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के बारे में तो अब बोला, इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बारे में बोल चुका है कि महिला नेता किस स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी में। और इसके खिलाफ उस दौरान 3 मामले भी दर्ज हुए थे। वो बात है अलग है कि गिड़गिड़ाने लगा था, उसके बाद गिड़गिड़ाया था, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ था। कहने लगा कि मैंने सार्वजनिक तौर पर कभी भी महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला, यानी बंद कमरे में बोलने से ये नहीं हिचकता। इसकी सोच घटिया है, बहुत गंदी सोच है इसकी। और इसका परिचायक आपको लगातार परिचय हम देते हैं किस तरीके से परेशान करता रहा। आप देखिए, एक मासूम बच्चे पर इसने खुद को मारने का आरोप लगाया था। ये वीडियो भी आपने तमाम देखी होंगी, जो वायरल वीडियो थी। द लाइव टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया भी था कि कैसे इसने एक मासूम से बच्चे को, जो रास्ता भटक गया था, मंदिर में पहुंच गया था, डासना मंदिर, इसने कहा कि वो बच्चा मुझे मारने आया था, वो आतंकी है, वो मुझे मारने आए थे, पुलिस के पास ले गया था। वो बता रहा है कि जब द लाइव टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था तो पूरी पोल खोलकर सामने आ गई थी जांच के दौरान। पुलिस ने जांच में पाया था कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा खो गया था, चलते चलते वो डासना मंदिर तक पहुंच गया। इसका नाम पता जब पूछा गया तो वो मुसलमान निकला बच्चा। बस यही मुद्दा इससे मिल गया था यति नरसिंहानंद सरस्वती को, और उसे आतंकी बता दिया था। बड़ी थू तब भी हुई थी, तब भी से शर्म नहीं आई थी, तब ये पुलिस वालों से भिड़ गया था। लेकिन देखिए, जो प्रधानमंत्री के बारे में गंदा बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के बारे में गंदा बोलता है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, जो बच्चों के खिलाफ जहर उगलता है, उस आदमी को जूना अखाड़ा, जो संतों का एक बड़ा अखाड़ा है, उसका महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, एक बड़ा पद दे दिया जाता है, इनाम दे दिया जाता है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को, जिसे संस्कृति की पहचान तक नहीं, क्या बोलना है वो पता नहीं, कितना बोलना है वो पता नहीं, जिसकी सोच घटिया है, बजबजाती हुई सोच है, उसे जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना दिया गया। 21 अक्टूबर को, इसी 21 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया कि इस घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति को, यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती को, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाए। लेकिन जहर तो जहर है, उगलना बंद कैसे करता। जैसे ही 21 अक्टूबर को इसे महामंडलेश्वर बनाया गया, 26 अक्टूबर को फिर सामने आया और इसने गाजियाबाद के एसएसपी, एसपी, तमाम अधिकारियों को 2 कौड़ी का बता दिया। वो बात अलग है कि कहा गया उसके बाद इसे नोटिस भेजा जाएगा, यानी अधिकारियों को नहीं बख्शा। गाजियाबाद के डासना इलाके का एक मंदिर का पुजारी है ये,
और तमाम तरह के इसके विवाद जुड़े रहे हैं इससे। कंधा बोलता है, लेकिन इस बार जो ताजा विवाद है वो वाकई खौफ पैदा करता है। किस तरह की स्थिति बन गई है? खौफ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ता, जो संघीय और भाजपा के नेता इसे सपोर्ट करते थे अब उनको ही डसने लगा है। ये कब तक अपना जहर फैलाता रहेगा, नफरत फैलाता रहेगा, कब तक इतनी गंदी गंदी गलीच बातें करता रहेगा? इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को निशाने पर ले लिया। लेकिन इस वीडियो का एक और अंश है, जब इससे विस्तार से पूछा गया, माफी मांगने के लिए लगातार कहा गया, तो उस वीडियो में एक अंश जरूर सुनवाएंगे आपको, क्योंकि लौट फिर के ये उसी पर आया कि कुछ छोड़िए इन सब बातों को, मुसलमानों पर बात करिए। तो वो महिलाओं से पूछो, देखो ये महिला बैठी हुई, इनसे पूछो उनके बारे में, मुझसे क्यों अटक गए कुछ और मुसलमानों के बारे में, चलिए कुछ और मुसलमानों के बारे में। चलिए तो सुना आपने, इसका मनपसंद टॉपिक है मुसलमान, उनको कोसना, उनके बारे में गंदी बातें करना, अभद्र बातें करना, झूठ फैलाना, षड्यंत्र करना, देश को गुमराह करना, यह इसका काम है। और इसमें आज तक इसका साथ देते रहे संघीय और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। लेकिन अब सवाल उन्हीं से है कि मुसलमानों के खिलाफ जब जब इसने जहर उगला, जब जब इसने अपनी बजबजाती सोच का परिचय दिया, जब जब इसने अपनी मानसिकता का परिचय दिया कि कितनी घटिया हो चुकी है, तब तक आप इसके साथ खड़े थे। समझा जा सकता था कि आपकी मजबूरी है वो, और जरूरी भी है आपके लिए। लेकिन अब क्या? अब तो आपके अपने बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछाल रहा है व्यक्ति, सरेआम कीचड़ उछाल रहा है एक व्यक्ति, और आप खामोश हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।